रेल विभाग अपने आप को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले जितने भी बजट सेशन हुए हैं उसमें रेल विभाग के मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि रेल को सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत उज्जवल और उत्कृष्ट बनाया जाए। लेकिन तब भी कुछ ना कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं जो रेल विभाग के उस मार्ग में अवरोध पैदा कर देती हैं। एक ऐसी घटना हुई पिछले दिनों, 1 फरवरी 2025 को, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जब एक परिवार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से आ रहा था, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में जो स्टेशन है वहाँ पर आ रहा था, उसके बीच में उनके साथ एक घटना होती है। उस घटना के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आशीष जी और पारुल जी हैं, हम उनके घर मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने उन्हें बरील लैब की टीम को अपने पास बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, नमस्कार जी। आशीष जी, ये क्या घटना थी, आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हाँ, हम एक फैमिली फंक्शन के लिए रायपुर गए थे। रायपुर से जब हम संपर्क क्रांति छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से लौट रहे थे, 1 तारीख की घटना है ये। 1 तारीख को हमारा रिजर्वेशन था सेकंड एसी में, और हमारे पास 4 बर्थ थी, 7, 8, 9 और 11। हमारे कोच के अंदर ज़्यादा आवाजाही नहीं थी, लोग बाग आना जाना कम हो रहा था, चूँकि हमने सिक्योरिटी पर्पस से हमने सेकंड क्लास की टिकट निकलवाई थी। और उसके बाद हम लोग जब सफ़र कर रहे थे, कुछ 1 बजे के आसपास दिन में वहाँ से ट्रेन रवाना हुई, और हम रात के 2 बजे तक हम लोग आपस में चर्चा करते हुए और अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने लगेज को वॉच कर रहे थे। झांसी में हमको ये पता है कि झांसी के बाद ये सीधा ट्रेन रुकती है हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। लेकिन हम झांसी में हम लोग वहाँ पे रेस्ट करने को करीब 2 बजे के आसपास लेट गए, और 2 से 5 बजे के आसपास हम जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा हमारा एक लेडीज़ हैंडबैग जो कि ब्लैक कलर का है, और हमारे काफ़ी कीमती सामान और कैश उसके अंदर है, वो मिसिंग है। तो मेरी वाइफ ने मुझको बताया कि भाई ये इस तरीके का मिसिंग हो गया है। तो हमने वहाँ पे टीसी भी अवेलेबल थे हमारे बोगी के अंदर, उनसे जब चर्चा शुरू करी, उनको बताया कि भाई इस तरीके का मिसहैप हो गया है, तो टीसी ने भी इग्नोरेंस दिखाते हुए हमको टाल दिया कि आप जो है कंप्लेंट डाल दीजिए, ऑनलाइन डाल दीजिए। अब चलती हुई ट्रेन में ना नेटवर्क कवरेज है ना कुछ है, करेक्ट। दूसरा, फिर अटेंडेंट को हमने जगाया कि भाई यहाँ पे सुरक्षा गार्ड जो रहते हैं वो कहाँ पे है, वो भी नहीं अवेलेबल थे। और बताया जा रहा है कि ये पूरी सुरक्षित ट्रेन है, बोगी सुरक्षित है, बावजूद इसके वहाँ पे हमको असिस्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। टीसी अपना चद्दर तान के सो गए। उसके बाद हमने जब फ़ोन करना शुरू किया, 139 पोर्टल पे हमारी कंप्लेंट डाली गई, उसकी कार्रवाई आगे आज तक उसका मेरे को कोई रिस्पांस नहीं। और मेरे को बताया गया कि आप जीआरपीएफ में अपनी एक कंप्लेंट निज़ामुद्दीन में लिखवाएंगे। तो हम जब निज़ामुद्दीन को 8, साढ़े 8 बजे उतरे, तो हम सबसे पहले हमने कार्रवाई करी कि हम निज़ामुद्दीन में जाके हमने अपनी एफआईआर लिखाई। तो एफआईआर भी ज़ीरो एफआईआर बनाई, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये घटना जो है 2 से 5 बजे के बीच की है, और ट्रेन जो है उस समय यूपी के आगरा टेरिटरी के आसपास थी। अब हमने उनको बताया कि भाई हमको ये नहीं पता है कि कहाँ पे क्या घटना हुई है, लेकिन हमको टाइम स्पैन पता है कि 2 बजे तक हमारा बैग हमारे पास में था। अच्छा। उसके 2 बजे तक हम जग रहे थे। अब एक डिस्कनेक्ट ये हमने टीसी से बात करी कि भाई जब आगरा में इसका स्टॉपेज नहीं है, मथुरा में इसका स्टॉपेज नहीं है, तो ट्रेन कैसे रुकी है? तो उन्होंने बताया कि भाई आउटर में भी रुक जाती है ये। अब इसकी रिलायबिलिटी भी नहीं है कि ट्रेन कहाँ रुक रही, हम कैसे सुरक्षा अपनी करें। अब हमने जब रिपोर्ट लिखाई, तो वहाँ जीआरपीएफ वालों ने बोला कि घटना जो है हम इसकी रिपोर्ट आगरा भेजते हैं, आगरा से इंक्वायरी बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि जी आगरा टर्मिनल के हाँ, आगरा के आसपास की घटना, बोले 2 बजे के आसपास ये आगरा में थी। तो वहाँ पे आगरा पुलिस से हमारा वहाँ के कंट्रोल रूम से भी बात हुई, और जब पोर्टल में मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, तो वहाँ से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन मोड में बात नहीं कर रहा है। सब
पिंग पोंग आपस में एक दूसरे पे कार्रवाई पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो आगरा वाले बोलते हैं कि दिल्ली में आपको बात करनी पड़ेगी कि चोरी का जो इंक्वायरी होती है वो जीआरपीएफ वाले देखते हैं। अब हमने बोला कि रेलवे के अंदर जो फुटेज है वो मेरे को कैसे मिल पाएगी, या इंटरनल रेलवे इंक्वायरी, या वहाँ पे जो पेंट्री स्टाफ है, जो टीसी है, जो आसपास बैठे हुए जो मेंबर्स हैं, उनकी इंक्वायरी आप लोग करेंगे इंटरनल। तो उन्होंने साहब बोला कि भाई हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है और हम ये इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। हम जो ऑनलाइन पोर्टल की उन्होंने जो मेरी टिकट थी वो तुरंत क्लोज कर दी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आप नीचे उतर के आपने शिकायत लिखाई तो आपने ये नहीं बताया कि जीआरपी के जो लोग हैं वो लोग कहाँ थे, ट्रेन में रहते हैं, आरएएफ के लोग ट्रेन में रहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, डेली मूव करते हैं, तो उनमें से कहीं से भी किसी को नहीं लगा या आपको कोई मिला नहीं उस समय ट्रेन में इस दौरान? ट्रेन के अंदर भी कोई नहीं था और हमने ये पूछा कि भाई जब सुरक्षा गार्ड वहाँ पे रहते हैं बोगी में, वो भी नदारद थे, हम किसको कांटेक्ट करेंगे यदि हमारे साथ मिस हैपनिंग होती है कुछ। तो वो उनका सिर्फ कहना था कि इस समय ओवर लोड चल रहा है और सारे जो गार्ड्स हैं वो दूसरे स्टेशन की तरफ मूव कर चुके हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी अभी कम है, तो आपको इस तरीके से सहायता नहीं मिल पाई। तो अब जीआरपीएफ वाले भी इस कार्रवाई को दिल्ली में आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आगरा मंडल तक भेज दिया। आगरा वाले बोल रहे हैं कि भाई ये घटना जो हुई है इसकी हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, हम कमर्शियल डिपार्टमेंट वाला जो है इंश्योरेंस बताएगा। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मथुरा के बीच में भी घटना हो सकती है, 2 से 5 के बीच में 3 घंटे का जो फेज़ है उस बीच में हम कार्रवाई कहाँ तक करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई आप मेरे को एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज जो है अंदर 2 बजे के बाद से और 5:30 बजे तक का दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो उस पर भी मेरे को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। कुल मिला के कोई ऐसा नहीं मिला आपको जिससे आपको ढाढ़स बंधे? हाँ, ढांढस बनने वाले कोई बात नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है, बोला जाता है कि भाई सेकंड एसी में कैमरा अवेलेबल रहता है और वो सर्विलांस सिस्टम के साथ में रहता है। वहाँ पे जब हमको आरपीएफ के तरफ से कॉल आया आगरा मंडल से, उनने बोला कि इस ट्रेन में कैमरा ही नहीं है। ये सरप्राइजिंग है और कि कैमरा नहीं होने के बाद तो हम आपको आप फुटेज कैसे दे दें। अब इस पिंग पोंग के बीच पे हमारी तो वो जो सहायता करने को ना प्रशासन तैयार है, ना आरपीएफ के लोग जो कंट्रोल रूम वाले हैं, और ना जीआरपीएफ की तरफ से हमारे को कोई सहायता मिल रही है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा इंश्योरेंस जो कि रेलवे की तरफ से किया जाता है टिकट के माध्यम से, उसका कुछ मेरे को सहायता मिले या उसका कोई मेरे को मोड बताया जाए जहाँ पे मैं अपनी सुनवाई करवा सकूँ। और बाकी की प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि मेरा जो सामान मिसिंग है और उसमें काफ़ी कीमती सामान है उसको रिट्रीव कराने की लिए मेरी सहायता करें। ये आशीष जी थे जो ये बता रहे थे कि प्रशासन की ढील ढवाली जो रवैया है उस वजह से इनका जो सामान है वो चला गया, लेकिन फिर भी उसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत कठिन है, हालांकि रेलवे एक बड़ा विभाग होता है, बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं, किसी को एकदम से ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक बड़ी लंबी ट्रेन होती है। लेकिन ये लोग वही लोग होते हैं जिस जिस जगहों पर गाड़ी रुकती है वहाँ से चढ़ने के बाद भी चीज़ें उठा लेते हैं। कुछ आसपास वाले लोगों पर भी लोग भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है बंदा जिन्होंने इनका सामान चोरी किया। आइए पारुल जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि हम इनका सामान क्या गया था। पारुल जी, पहले बात तो मुझे ये बताइए वो बैग रखा कहाँ था, किस जगह पर, आप कौन सी वर्थ पे लेटे थे, आपका वो बैग किस स्थान पर रखा था, कितने बजे की घटना है और आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला कि बैग नहीं है? हाँ जी, हम साइड बर्थ जो हमारी रहती है ना, साइड बर्थ विंडो सीट हमारी थी, हम वहाँ पे थे। और मोस्टली लेडीज़ अपना सिर के पास में ही हैंड बैग अपना रखते हैं, तो इसी तरीके से मेरा बैग भी हैंड बैग अपने मेरे सिर की तरफ ही रखा हुआ था। और जैसे कि हस्बैंड बता रहे हैं कि हम 2 बजे तक हम सभी जग रहे थे और उसके बाद हम नींद में आए हैं, तो उस समय ही हम सो गए हैं, सिर के पास ही मेरा बैग रहा है। और 5 बजे के आसपास जब एकदम नींद खुली है तो मैंने देखा मेरा बैग उस समय नहीं था। तो
बस फिर मैंने सभी को जगाया, सबसे पूछा, ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, टीसी से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बावजूद किसी ने हमें अटेंड तो किया ही नहीं। बाकी कीमती सामान अगर बात करूँ तो चूँकि हम शादी से आ ही रहे थे तो मेरा कैश 50,000 एवव ही होगा, क्योंकि छुट-पुट तो हमको याद नहीं है, लेकिन इतना कैश तो में है, मेरे बैग में है। हाँ, ब्लैक कलर का मेरा बैग था और उसमें गोल्ड में मेरा 2 कान के इयररिंग्स हैं, 3 फिंगर रिंग्स हैं, 1 चेन है, 1 पायल है और 1 बिछुए हैं। तो इस तरीके से लगभग मेरा 4.5 तोला के करीब का गोल्ड और ये सिल्वर का मेरा आइटम है उसमें। और बाकी और छोटी-मोटी चीज़ें भी हैं जो कि सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एटीएम कार्ड्स हैं उसमें, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी जो नुकसान ऐसा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा और सामान-वामान बिल्कुल आपका, बाकी चीज़ें सब बिल्कुल ठीक थी? बाकी चीज़ें हाँ, हमारा जो भी हमारे पास लगेज था सब कुछ ठीक था, बस मेरा हैंडबैग ही मेरे पास नहीं था और उसी में ही मोस्टली मेरा सारा कीमती सामान मेरा सब उसी में ही था। आप लोग यात्रा कर रहे थे, कौन-कौन लोग था आपके साथ? आपके फैमिली से? फैमिली से मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे थे और हस्बैंड और हम लोग थे और हम लोग एक ही उसमें हाँ बस पे लेकिन थे। सेकंड एसी में तो शायद 2-2 सीटें होती हैं। हाँ, 2-2 सीटें होती हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडी नहीं था, यही है। और बहुत सिक्योर रहता है। A2 में चूँकि थे तो एक दिमाग में भी नहीं था कि इस तरीके की कोई बात हो जाती है और दूसरा इतना सफ़र तो लाइफ में हम लोग किए हैं तो ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ भी नहीं है और ये पहली बार ज़िंदगी में हुआ है और मतलब जो बिल्कुल कह नहीं सकते कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। हम खुद इस चीज़ के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। क्या निवेदन करना चाहेंगे आप रेलवे प्रशासन से चैनल के माध्यम से? रेलवे प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि इतना भारी नुकसान हमारा हुआ है, इतना ट्रस्ट के साथ में हम यात्रीगण यहाँ से करते हैं अपना सफ़र पूरा करते हैं, तो एटलीस्ट ये जो भी हमने कार्रवाई की है तो इस कि हमें मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए और हमारा इंश्योरेंस चूँकि टिकट के माध्यम से है ही है तो एटलीस्ट हमारा वो रिवर्ट हमें मिलना ही चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस समय हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरकर एफआईआर हम कर रहे थे, तो जिस समय मेरी एफआईआर हो चुकी थी उसी समय 1-2 फैमिली और भी आए थे जो उज्जैन से उनकी ट्रेन थी और वो भी लेडी बहुत परेशान थी। उनका भी कहना था कि वो A2 से निकली थी, उनका भी एसी कोच था, फर्स्ट क्लास से वो तो ट्रैवल कर रहे थे और उनका भी एक जो लेडीज़ बैग था वही गया था जिसमें उनके काफ़ी आईफोन्स और उनकी भी ज्वेलरी और कैश वगैरह था। तो हमने वहाँ पे ये देखा कि हमारे साथ साथ एक वो फैमिली, उसके बाद एक आध और भी फैमिली जब आए थे, हमारा हो चुका था, लेकिन सब बहुत परेशान थे कि ये जो हो रहा था, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एसी कोच में या AC 1 में, AC 2 में इस तरह की वारदात जो हो रही है, तो वो लगातार इस तरीके की वारदातें हैं जो हो रही हैं, जो कि अब तक अभी कभी किसी ने अनुमानित की भी नहीं होंगी। जनरल कोच में हम लोग सुनते आए हैं ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन इतना अच्छे कोचेज़ में इस तरीके की वारदातें नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे कंप्लेंट्स बहुत हो रहे थे, लेडीज़ बहुत परेशान थी जिनके साथ में ये हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत टारगेटेड मतलब करा जाता है लेडीज़ के लिए, या ऐसे केबिन्स पे या नहीं जानते वो लोग कौन होते हैं, कौन ऐसा करते हैं, इंटरनल है या आउटर है, जो भी है। लेकिन यह है कि इस समय कोच को टारगेट किया जाता है और ऐसी वारदातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा नेक्सस है, ये कोई आगरा के मंडल में कुछ एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो मेरी एनालिसिस और मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और इनफैक्ट जो मेरा GRPF के SHO के साथ में डिस्कशन हुआ, उन्होंने खुद इस चीज़ को बताया है कि एक बड़ा नेक्सस जो है इसके पीछे काम कर रहा है और ये इंटरनल रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिली भगत करके जो है लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका सामान जो है इस तरीके से चोरी करते हैं। तो ये वहाँ बताया गया मेरे को, और जिस हिसाब से वो परिवार आ रहे थे, दुखी परिवार अपनी जानकारी दे रहे थे, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि सब AC फर्स्ट सेकंड क्लास के ही पैसेंजर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं लोग ये जो चोरी करने वाले लोग हैं और बड़ा सामान और बड़ा हाथ मारने के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें माल जाता है, अगर कहीं किसी की जान भी जा सकती है, कोई किसी को मार भी सकता है। जी बिल्कुल। इस घटना को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब तक इंटरनल स्टाफ और इंटरनल लोग उसको विजिलेंस नहीं करेंगे तब तक ये सुधर नहीं सकता है। अपना सरकारी तंत्र जो भी है, रेलवे का तंत्र है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
हमारी शुभकामनाएं है कि अब जल्द से जल्द आपका ये सामान मिले और रेलवे प्रशासन को ये बात समझ में आए कि आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो। हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से पूरा। ये थे पारुल जी और आशीष जी। इनका एक बड़ा नुकसान हुआ है और रेलवे प्रशासन से बहरहाल बरेली लैब की टीम का एक निवेदन ही है कि रेलवे प्रशासन, RAF और GRP और जितने भी और प्रशासन हैं, जितने भी लोग रेल से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो भी ढूंढ सकते हैं अपनी पूरे का पूरा प्रयास करें। और चीज़ चोरी भले ही हो जाती है, लेकिन अगर उसको ढूंढ लिया जाए तो फिर क्राइम के से होने वाला दुख कुछ कम हो जाता है। इसलिए निवेदन है हम लोगों का कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। फिलहाल पारुल जी और आशीष जी इस इंतजार में हैं कि कब रेलवे प्रशासन उनकी सुनेगा, कब वो एक सटीक कार्रवाई करेगा, अग्रिम कार्रवाई करेगा, तेज़ कार्रवाई करेगा और इनका सामान इन तक लौट पहुँचाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।